अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज की हमारी कहानी है एक अरब नौजवान और वालिद की दुआ के बारे में। अहमद अबू हजीर की उम्र 25 साल है और ताल्लुक सरजमीन हजाज से। फर्मा बरदार ऐसा कि वालिदैन की आंखों का तारा। एक मर्तबा वो अपने बूढ़े बाप के साथ घर में बैठा बातें कर रहा था कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अहमद उठा, दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी शख्स नजर आया। इसके चेहरे पर करहतगी और नाराजगी के आसार थे। न सलाम न दुआ, वो सीधा अंदर चला आया। नौजवान के वालिद के चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। इस आदमी ने आते ही इस बूढ़े से कहा, खुदा से डरो और मेरा कर्ज वापस करो। मैंने बहुत सब्र किया है, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अहमद ने अपने वालिद की परेशान चेहरे को देखा तो इसे बड़ा ही दुख हुआ। अजनबी शख्स अब कदरे बदतमीजी पर उतर आया था। नौजवान ने थोड़ा सा सब्र किया और फिर इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो अपने वालिद की तौहीन बर्दाश्त न कर सका। इसने पूछा, बताओ मेरे वालिद ने तुम्हारा कितना कर्ज अदा करना है? इसने कहा, तुम्हारे वालिद ने मेरे 90,000 रियाल देने हैं। नौजवान कहने लगा, आज के बाद तुम मेरे वालिद को कुछ नहीं कहोगे। बस अब ये कर्ज मेरे जिम्मे रहा, तुम कोई फिक्र ना करो। बेटा अपने कमरे में गया। वो काफी अरसे से अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था। इसकी होने वाली दुल्हन इसका इंतजार कर रही थी। इन दिनों वो शादी की तैयारी में मशगूल था। बड़ी मुश्किल से इसने 27,000 रियाल जमा किए थे। बस थोड़ी सी रकम मजीद बाकी थी और फिर इसने अपनी दुल्हन को घर ले आना था। मैं अपने वालिद की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। शादी फिर भी हो सकती है, इसने सोचा और 27,000 रियाल लाकर इस शख्स की झोली में डाल दिए। फिलहाल ये 27,000 रियाल पकड़ो। बाकी मुबल्लिग के बारे में फिक्र ना करो, जल्द ही तुम्हें मिल जाएंगे। इस दौरान इस नौजवान का वालिद जोर जोर से रोने लगा। ये खुशी के आंसू थे कि मेरा बेटा इतना फर्माबरदार और मुत्तकी है। इस शख्स से कहने लगा, ये 27,000 मेरे बेटे को वापस कर दो। इसने बड़ी मेहनत से अपनी शादी के लिए ये रकम जमा की है। ये शदीद जरूरतमंद है। इसका मेरे कर्ज से क्या ताल्लुक और इसका क्या गुनाह है? कर्ज तो मैंने तुमसे ले रखा है। अब नौजवान की बारी थी। इसने उस शख्स से कहा, ये आप अपने पास ही रखें, मैं बाकी का कर्ज भी जल्द ही बंदोबस्त करके तुम्हें दे दूंगा। अब तुम मेरे वालिद को तंग नहीं करोगे। इस आदमी ने भी बड़ी मुद्दत के बाद इतनी बड़ी रकम मिली थी, वो वापस कैसे कर देता? इस दौरान नौजवान उठा और अपने वालिद के पेशानी पर बोसा देते हुए कहने लगा, पापा, आपकी इज्जत, आबरू, मर्तबा और मकाम इस मुबलिग से कहीं ज्यादा है। आप फिक्र न करें, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। मैं बहुत जल्द इसका कर्ज वापस कर दूंगा। शादी का इंतजाम भी खुदा करीम फरमा ही देगा, आप परेशान ना हो। बूढ़े ने खड़े होकर अपने फर्माबरदार, मुत्तकी और नेक बेटे को गले लगाया और रोते हुए कहने लगा कि मेरे बेटे, परवरदिगार तुमसे राजी हो जाए, तुम्हें मजीद तौफीक और तरक्की अता फरमाए। इसने अपने हाथ आसमानों की तरफ उठा दिए और अपने बेटे के लिए बहुत सी दुआएं की। बेटा बड़ा ही मुत्तकी और परहेजगार नौजवान था। रब ताला मुत्तकी इंसान को बेहतरीन बदला अता फरमाते हैं। हक ताला फरमाते हैं, जो शख्स तकवा की राह इख्तियार करे, खुदा इसके लिए आसानी पैदा फरमाता है और इसे वहां से रिज़्क अता फरमाता है जो इसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। वालिद का कर्ज अदा करने के एक या 2 दिन बाद की बात है कि नौजवान अपनी ड्यूटी पर गया। वो अपने गांव में मशगूल था कि इसका एक पुराना दोस्त मिलने के लिए आया। सलाम और दुआ के बाद इसका दोस्त कहने लगा, मैं कल शहर के बड़े बिजनेसमैन के पास बैठा हुआ था। इसके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस बड़े मंसूबे के लिए इसे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो मुत्तकी, परहेजगार, आला अखलाक वाला, खुदा का खौफ रखने वाला हो और इसके साथ साथ इस काम को भी खूब समझता हो। इसने मुझसे कहा, मुझे इस मंसूबे के लिए मज़कूरा सिफात का हामिल शख्स दरकार है। मेरे जहन में फौरन ही तुम्हारा ख्याल आ गया। मैंने बताया तो इसने कहा, जल्दी से मेरी इससे मुलाकात करवाओ, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ।
نوجوان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کہنے لگا کل میرے والد نے میرے لیے ڈھیروں دعائیں کی تھی، لگتا ہے رب تعالیٰ نے میرے والد کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دونوں دوست اس بزنس مین کے دفتر جا پہنچے۔ بزنس مین نے اس نوجوان کا انٹرویو لیا، مختلف سوالات کیے۔ اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان اس منصب کے لیے مناسب ترین ہے، اس کی تعلیم اور تجربہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے پوچھا، تمہاری اس وقت تنخواہ کتنی ہے؟ نوجوان نے بغیر کچھ چھپائے سچ بتا دیا، میری حالیہ تنخواہ 4,970 ریال ہے۔ اب اس تاجر کے بولنے کی باری تھی، کہنے لگا تم کل ہی سے نوکری جوائن کر سکتے ہو، تم حالیہ نوکری سے استعفیٰ دے دو، رہی تمہاری تنخواہ تو وہ 15,000 ریال مقرر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں سیل پر کمیشن بھی ملے گا اور جو کارکردگی کی بنا پر 10% تک جا سکتا ہے۔ 3 ماہ کی تنخواہ، مکان کے کرائے کے لیے نئے ماڈل کی گاڑی اور 6 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ کہ تم اپنے گھریلو حالات درست کر سکو۔ بولو، کیا تمہیں منظور ہے؟ اس نوجوان نے جب یہ ساری آفر سنی تو بے اختیار رونے لگا، بار بار یہی کہنے لگا کہ ابا جان خیر و بھلائی کی آمد سے خوش ہو جائیں۔ بزنس مین اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوال کیا، نوجوان تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے 2 دن پہلے ہونے والا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اگر اس نوجوان کے تقویٰ اس کے اپنے والد کے ساتھ محبت، دیانتداری، اثار اور قربانی و فرما برداری سے اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا، تم نے 27,000 ریال اپنے والد کا قرض اتارنے کے لیے ادا کیے ہیں، اب باقی قرض میں ادا کروں گا۔ تو آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک بھی کرتے ہیں۔